Good morning friends. Now we are starting with exercise 7.4 जो डील कर रही है जिसमें परम्यूटेशंस होंगे। इन परम्यूटेशंस में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। दैट मीन्स अगर मेरे पास 10 डिजिट्स हैं तो हो सकता है 3 नंबर आ रहा हो 4 टाइम्स, 4 नंबर आ रहा हो 3 टाइम्स एंड 5, 5, 6। दैट मीन्स जो एलिमेंट है ऑब्जेक्ट वो रिपीट कर रहा है अपने आप को। ऐसे केसेस अभी तक हमारे पास नहीं आए थे स्टिल एक्सरसाइज 7.3। तो अभी 7.4 पे आते हैं। तो हम पहले एक फॉर्मूला देख लें। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विद n1 ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 1, n2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 2 एंड nk आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप k इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 एंड सो ऑन अप टू फैक्टोरियल nk। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए लेट अस ट्राई द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 3 वाइट 4 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल बी अरेंज इन अ रो इफ मार्बल्स ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो टोटल कितने मार्बल्स हो गए? 4 + 3 + 1 दैट गिव्स अस 8। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन सेम टाइप के कितने हैं? वाइट हैं 3 तो दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, रेड है 4 तो 4 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, दिस इज नथिंग। अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। 3 का फैक्टोरियल होता है 6 से ये कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद आंसर एज 8 इंटू 7 इंटू 5 एंड दैट इज 280। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय होस्टिंग 3 रेड 4 yellow and 2 blue flags on a pole, assuming that in transmitting a signal all 9 flags are to be used and of the same color are indistinguishable। तो जैसे पहले केस लिया था जिसमें ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 रेड ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 येलो हैं और 2 ब्लू हैं। तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो कितने हो गए टोटल? 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन 3 ऑफ वन टाइप, 4 ऑफ अदर टाइप एंड 2 ऑफ अदर टाइप दैट इज ब्लू। तो फिर से सॉल्व कर लिया। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दिया। नीचे 4 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाने वाला है। 6 से 6 कैंसिल होगा, 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स। तो द रिजल्ट इज 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। रूट। तो रूट के कितने अरेंजमेंट्स होंगे? कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो फैक्टोरियल 4। ओ ट्वाइस आ रहा है तो ठीक है, 2 फैक्टोरियल से इसे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 12। सेकंड है बनाना। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 फैक्टोरियल। कोई रिपीट कर रहा है क्या? यस। ए इज रिपीटेड 3 टाइम्स तो 3 का फैक्टोरियल। एन इज रिपीटेड 2 टाइम्स तो 2 का फैक्टोरियल। तो इसे कैंसिल किया, ये आंसर आ गया 60। पाइन एप्पल। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फैक्टोरियल। कोई सिमिलर है क्या? यस। पी सिमिलर 1 1 1 दैट मीन्स पी इज 3 टाइम्स। और कोई सिमिलर है क्या? यस। ई इज 2 टाइम्स तो 2 का फैक्टोरियल। इसे हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आया 30240। फिर वर्ड दिया हुआ है एप्पल। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। 5 फैक्टोरियल अपॉन कोई रिपीट हो रहा है क्या? यस। पी इज रिपीटेड 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 60। इंस्टीट्यूट। आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तो ऑब्जेक्ट्स हो गए, फैक्टोरियल 9। रिपीटिशन है क्या? यस। टी इज 3 टाइम्स 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल। आई इज 2 टाइम्स 1 2 सो 2 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास से कैंसिल करके 30240। इसे आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। आपने बहुत यहाँ पे प्रैक्टिस किया है हम लोगों ने, तो इट कैन बी इजिली फाउंड। सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन कुछ रिपीट हो रहा है क्या? यस। आई 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। अब हमने सॉल्व किया इसको तो इसका हमारा आंसर जो आ गया दैट इज इक्वल टू 1995840 राइट। यहाँ पे 12 और 12 यहाँ मिस कर दिया है और 2 इधर मिस कर दिया है क्योंकि उसे 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया है। 4 फैक्टोरियल इज 24। फाइन।
क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मैनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा कैन बी अरेंज इन अ रो। कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है इफ़ टू एज आर टुगेदर। तो ठीक है, अगर दो ए टुगेदर हैं तो इन्हें हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, तो कितने ऑब्जेक्ट बच गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो 5 तो ये हो गया, और ये क्योंकि वन ऑब्जेक्ट माना है तो ये 6th वे हो गया, तो इसका मतलब 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो फैक्टोरियल 6 दैट इज इक्वल टू 720। अच्छा, यहाँ पे इन्हें हम परम्यूट नहीं करेंगे टू तरीके से, क्योंकि ए तो ए ही होता है, दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है। सेकंड ये कह रहा है इफ़ टू एज आर नॉट टुगेदर, तो इसका मतलब हम ये करें, ये केस हो सकता है इसमें, ए इधर आ जाए ए इधर आ जाए, दैट मीन्स वो क्या है, वो एक साथ नहीं है। तो पहले केस से डिफरेंट हो गया। तो हम ये कर सकते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल लें, उसमें से वो परम्यूटेशन माइनस कर लें जहाँ पे कि वो दोनों एक साथ आ रहे हैं, दैट मीन्स 720 माइनस कर दें उसमें से। तो देखते हैं टोटल परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 7। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन रिपीट कुछ हो रहा है क्या, यस ए इज रिपीटेड, तो फैक्टोरियल 2। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो गए, इसमें से हमने वो परम्यूटेशंस माइनस कर दिए जिसमें कि दोनों एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हैं, दो ए एक साथ आ रहे हैं। तो 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 7/2 - 1 दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 5/2, और वो रिजल्ट आ गया हमारे पास 1800। तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी सो दैट ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। तो ये वॉवल्स हैं आई आई ई यू, तो ऐसा ही केस बनेगा, ये वॉवल सारे एक साथ हैं और एलिमेंट्स इधर उधर हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, अगर हम इन वॉवल्स को एक ऑब्जेक्ट माने तो 1 2 3 4 5 6, और एक ही वॉवल्स हैं 7। तो फैक्टोरियल 7 तो ये हो गए। अच्छा, ये चारों जो है हमारे पास, ये कितनी तरीके से परम्यूट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4। कोई रिपीट हो रहा है क्या, यस 1 इज रिपीटेड, तो अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये टोटल वेज आ गए 5040 इंटू 12, एंड दैट गिव्स यू 60480 एज द रिजल्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all the S occur together। तो ऐसा ही एक केस ले लिया, यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया आपको कि सारे एस एक साथ हैं। कितने एस हैं, 4 एस हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो जो और बच गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और बच गए। तो अगर हमने इसे एक ऑब्जेक्ट माना तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 10 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन कुछ रिपीट हो रहा है क्या, ए इज बीइंग रिपीटेड, तो फैक्टोरियल 3, आई इज बीइंग रिपीटेड 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2, एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास, इन्हें ओपन किया और आंसर आ गया 151200। राइट, ये एस हमेशा एक साथ रहेंगे, इसलिए इनका यहाँ पे 4 फैक्टोरियल नहीं लिया है, बिकॉज ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है। और ये अपने आप को परम्यूट कैसे करेंगे, ये तो अगर अलग अलग प्लेसेस पे होते तो हाँ अलग अलग वर्ड्स बनते, ये एक साथ रहेंगे, तो इससे कोई हमारे पास ये अपने आप में अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 1 1 1 2 2 3। तो पहला केस तो ये लेते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन रिपीट हो रहे हैं क्या, यस 1 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 3, 2 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2। तो आंसर इज 720/12 दैट इज इक्वल टू 60। ये तो पहला पार्ट का आंसर आ गया। अब वो कहता है हाउ मेनी ऑफ दीज आर ग्रेटर देन 3 लाख। तो इसका मतलब 3 को हमने फिक्स कर दिया। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे 5 एलिमेंट्स, उन्हें हम यहाँ पे परम्यूट करेंगे, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन उसमें 1 आ रहा है 3 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 3, 2 आ रहा है 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2। तो 120/12 दैट गिव्स अस 10, तो 10 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 4 2 3 0 2 टेकन ऑल टुगेदर। तो डिजिट्स 6 डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6। तो 1 लाख से बड़े बनाने, दैट मीन्स फर्स्ट डिजिट कैन बी 2,
इट कैन बी 3, इट कैन बी 4। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे वो ग्रेटर देन 1 लाख बनेंगे। तो ठीक है, अगर 2 यहाँ पे आ रहा है तो एक 2 को तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो कितने तरीके से और परम्यूट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 बचे हमारे पास, तो फैक्टोरियल 5। उसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या, यस। इनमें 2 2 बार आएगा तो अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि एक 2 को तो हमने फिक्स कर दिया है ना, इन 3 में से एक 2 को फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे परम्यूट करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही 2 मिलेंगे, तो अपॉन फैक्टोरियल 2। सिमिलरली अगर फर्स्ट डिजिट इज 3, तो यहाँ पे हमारे पास 5 प्लेसेस बची, तो 5 प्लेसेस में हाउ कैन वी परम्यूट फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 है क्या हमें मिल रखा है यहाँ पे 3 टाइम, यस वी हैव 3 टाइम्स 2, तो दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली इफ द फर्स्ट डिजिट इज 4, उस केस में भी जो ये 5 प्लेसेस हैं इस पे हम डिजिट्स को कैसे परम्यूट करेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 upon factorial 3. The result is 60 plus 20 plus 20, and that gives us 100. Question number 9. How many arrangements can be made with the letters of the word mathematics if there is no restriction? No restriction is simple. आप सारे एलिमेंट्स गिन लो, कितने एलिमेंट्स हैं, 11 एलिमेंट्स हैं। इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या, yes. M is repeated 2 times, A is repeated 2 times and T is repeated 2 times. तो रिजल्ट आ गया फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और ये यील्ड करता है 4989600। सेकेंड टाइम ये कहता है कि वॉवल्स अकर टुगेदर, इन सारे वॉवल्स को हमें एक एलिमेंट मान लिया। तो अगर ये चारों एलिमेंट 4 वॉवल्स हैं तो एक जगह लिख दिया, तो हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, इसे तो हम 1 की तरह ट्रीट करेंगे, और बचे 7, तो 7 + 1 8, तो फैक्टोरियल 8। अब ये चारों वॉवल्स हैं, ये भी तो अपने आप को परम्यूट कर सकते हैं इन हाउ मैनी वेज, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर m कितने हैं, 2 टाइम्स हैं, यस। t कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो यहाँ लिख दिया। तो रिजल्ट आ गया 120960। थर्ड केस, ऑल वॉवल्स डोंट अकर टुगेदर। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले किया है अभी, वॉवल्स नॉट अकर टुगेदर, इसका मतलब सारे हम परम्यूटेशंस ले लें, ऑल परम्यूटेशंस, उसमें से हम वो केस माइनस कर दें जहाँ पे कि वॉवल्स अकर टुगेदर, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, काम बन जाएगा। तो ऑल परम्यूटेशंस माइनस व्हेन ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। ऑल परम्यूटेशंस फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, वॉवल्स अकर टुगेदर सेकंड पार्ट में निकाल चुके हैं। इन दोनों को यूज़ करके हम थर्ड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं, दैट इज़ 4868640। अच्छा, फोर्थ पार्ट है कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। तो 4 तो वॉवल्स हैं, 7 कॉन्सोनेंट है, तो सातों कॉन्सोनेंट को हमने एक यूनिट मान लिया। तो कितनी तरीके से परम्यूटेशन हो सकता है, 1 2 3 4 और ये एक यूनिट 5, फैक्टोरियल 5। अब कॉन्सोनेंट्स अपने आप को भी परम्यूट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 वेज, और जो वॉवल्स हैं उनमें ए रिपीट हो रहा था, तो ये फैक्टोरियल 2 नीचे आ गया। तो ये हमारे पास आ गया फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 टाइम्स, एंड दैट इज इक्वल टू 75600। नेक्स्ट पार्ट है m इज एट बोथ एक्सट्रीम्स। तो m को तो हमने फिक्स कर दिया फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पे, ये तो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकते। नाउ वी आर लेफ्ट विद 9 प्लेसेस। तो 9 प्लेसेस में हमें परम्यूटेशन करना है फैक्टोरियल 9। कुछ रिपीट हो रहा है क्या, यस। t इज अकरिंग 2 टाइम्स एंड a इज अकरिंग 2 टाइम्स। तो ये हमने किया, इसका रिजल्ट आ गया 90720। ये लास्ट पार्ट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ वॉवल्स रिमेन अनचेंज्ड। वॉवल्स का जो ऑर्डर होगा ना वो चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स वॉवल्स का जो ऑर्डर होगा इट विल बी लाइक दिस ओनली, A-E-I, ठीक है। तो टेक इन ऑल वॉवल्स लाइक 4 अलाइक थिंग्स, इसे एक जैसा मान लिया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए, टोटल अरेंजमेंट्स ये एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फैक्टोरियल 11 अपॉन, क्योंकि ये 4 अलाइक थिंग्स मान लिया इसको, तो अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 टाइम्स क्या आ रहा है t, और 2 टाइम्स क्या आ रहा है
m. So the answer is 415800. So this finishes our exercise 7.4. So thank you for watching and kindly subscribe.